नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में हम आपके समक्ष वीडियोस प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी में हमने यूनिट 9 जो कि हिंदी निबंध की है, लगभग आधे से ज़्यादा निबंध पढ़ लिए हैं। उन्हीं में एक निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखक विद्यानिवास मिश्र जी। ये विद्यानिवास मिश्र जी का चित्र है। तो आइए शुरू करते हैं निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। देखिए, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगातार मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ न होगा कि कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पत्नी कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहिए था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। वह कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 11 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई आहट होती तो उदागर होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजलियां चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरह का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों में मन की उमड़ती उमड़ती पंक्तियां गूंज गई। मोरे राम के मुकुटवा, लक्ष्मण के मुकुटवा, मोरी सीता के बीजे सैनुरवा, ते राम घरे लौटही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर निकल जाने पर, विदेश में रहने पर ये वही विलह होकर गाती और लौटने पर कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी इस तरह आकुलाता पर हंसी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूटा, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना कर मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने की भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घास पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी जाएगी। अंत में उसे गृहिणी जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। देखिए आगे क्या हुआ फिर। अब फिर लेखक का मन कौशल्या की तरफ घूमा। क्या मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वार
मुखरित एक अनाथ अरूप कौशल्या की, और इन सब के राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा कि, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कली कुचाल दिखाई पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया और मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण है। न भीगने पाए वह अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर, न भीगने पाए सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर वन निर्वासित कर आए। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आकांक्षा अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकटों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है कि वे राम सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनके भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक कालकोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचने लगता कि इस देश में नहीं, इस देश की नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो बरसात में विसूर रही है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीर धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठता है। ऐश्वर्य और निर्वासित होने दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासित पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। कि डर रहता है कि कहीं उमड़ कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्विवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार नहर दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखाई है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठ का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसासों में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लगती अवध भयावही भारी, मानहु काल रात अंधियारी, जोर जंतु जम सम पुरी नर नारी, डर पही एक निहारी, एक समान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, वागन हो विपट बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। देखिए आगे क्या लिखते हैं। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने में डर लगता है और मसान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई है, नदियां और सरोवर को देखते ही दुस्सह हो जा गया है। केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उधोन्मुख चेतना ही ने यही
कीमत सनम सनातन काल से सदा की जाती रही है, इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासित की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उनकी नारायण की सुख सहज बने अंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उसका दुपट्टा, उसका अनिर्दिष्ट जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागरण कल्पना से ही सुरक्षित रह हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगजननी आद्यशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सुदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासित वस्तुतः सीता का दुहरा निर्वासन है। राम को जो तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते हुई सीता राजा राम के द्वारा वनवास में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं और उफान दबा जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, और मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। विभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़ें, हीरे की चमक के सैकड़े शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। देखिए क्या कहा है, पुरा यत्र स्त्रोते पुल्लिन मधुना तत्र सरिता विर्याप्त यातो घन विरल भाव छित्रुहामुभयो कालाद्यदृष्टाम हरणां प्रमेव वनमिन्दं निवेशशालासं तदिग्मिति बुद्धि दृढ़यति। संस्कृत है मित्रों, इसमें इसी तरह पढ़ा जाता है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चिरत्व में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। अब वापस फ्लैशबैक में आ जाइए। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर चढ़े रहे, नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरे मेहमान की लड़की, बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते ही नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी सुतित की सांस लेकर बिस्तर में पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के पर लौट आए। बारिश में नहीं, संगीत में भीग कर मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तने पट्टे के तो उस हर नस नस के अप्लावित होकर बारिश की पीठ गिलाने लगती है। जब जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल हैं कि मूसलाधार धड़काते चले आ रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे धीरे फुसफुसाता है राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व में ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और मेरे चोर की बात सच लगती है। पर मन कितना बटा हुआ है। मनचाही अनचाही दोनों तरफ की हजारों चीजें, दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती। मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से
अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए हैं? क्या न कुछ हो ना और न कुछ बनाया ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त है? शर्त नहीं है। देखिए, तार टूट जाता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? उदास अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगल में घिरा गया हूँ, जानता हूँ जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बच्चे बचे कुचे स्नेह पात्र के अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली के जगमगाते शहर की एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात पहर कुछ देर लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आकांक्षा में जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसे अर्थ नहीं दे देता जिससे से उभर सके जिंदगी से कुछ उभर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बयान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार कीती हल्की सी सिरहनी पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही यही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरसने न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, और उस कौशल्या की और उस मानवीय संवेदना की और कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनी जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दमकेगी, दंगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रही जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का रस स्वर राह तलाश रहे होगा स्वर राह तलाशता रहेगा। किस और राम मुड़ेंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी। तो निबंध यहाँ पे समाप्त हो रहा है मित्रों। निबंध कैसा लगा आप बताइएगा। निबंध में जो अगर आपको प्रश्न ये भी आ जाए कि इस निबंध में मूल भाव क्या है, तो निबंध का मूल भाव ये है कि आजकल की जो नवीन पीढ़ी है उसके लिए पुरानी पीढ़ी की चिंता ही इस का मूल भाव है। और अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि इसमें कुछ और विशेष प्रकार के अंदर दबे हुए भाव है, तो वो है आस्था और जो स्त्री विमर्श है वो। ठीक है, तो इसी के साथ ये निबंध आपका समाप्त होता है। 1 से 2 निबंध और आपके बच्चे हैं, उनको हम अगली वीडियो में करा देंगे। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।